आप लोगों के कमेंट्स मुझे पहुंचते हैं, कई तो मैं खुद ही देख लेती हूँ और कई मुझे पहुंचाए जाते हैं. This is a really, really great question that I picked from the different questions that were sent to me because I think ये बहुत से लोगों की confusion दूर करने में it will work. So, so this says, I won't take the name of the person to keep their privacy. Says, hi, Eram, I started following you for a few months now, and I could relate to some of your key messages. I found some disconnect in your views during last conversation with Sahil Adim, and therefore thought to write and get clarification. You mentioned at the age of 18, you were getting messages that women are inferior to men. Do you think the message should have been that women are different with a lot more noble responsibilities, and it would have changed your perception to the world? I want to say it to my daughters, even if I want them to grow professionally and be astronauts at NASA. So there are two more parts to this question, but let me address this right now. That वो ये कह रहे हैं कि अगर आपको बचपन में बड़े होते हुए ये messages जो मिले कि you are inferior to men, तो what if the message instead was that women are different from men with a lot more noble responsibilities? That would it change your perception to the world? Let's stop beating around the bush. Why can't we just say that women are equal to men? इसमें हमें क्या मसला है? हम equal कहते हुए क्यों घबराते हैं? Equal कहते हुए कई दफा हम लोग इसलिए घबराते हैं कि ये जो confusion इतनी फैली हुई है कि जो feminist movement है, जो feminists हैं, वो कहती हैं हम equal है और हमने मर्द बनना है. मैं ये बात नहीं कह रही हूँ. मैं equal कह रही हूँ in our humanity. अगर आप कुरान पाक को देखें, अगर आप हयात तैयबा को देखें, पूरी स्टडी करें ठीक तरीके से, सहाबा कराम की जिंदगी को देखें, तो वी आर एक्चुअली इक्वल. अल्लाह ने मर्द और औरत को बार बार कुरान में कहा है कि तुम दोनों को सेम रूह से पैदा किया, पैदा करने का तरीका सेम था, एवरीथिंग इज द सेम. और दोनों की बराबरी बार बार बताई है, सिर्फ तकवा में एक दूसरे से. जो तकवा में बेहतर है वो इंसान की सुपीरियरिटी है, वरना नहीं. और वो हक सिर्फ अल्लाह के पास है कि वो डिसाइड करेगा कि कौन सुपीरियर है कौन नहीं. राइट नाउ द कंफ्यूजन हैपेंस कि आप लोगों को हैरत होगी कि अगर आप तमाम फिलहाल स्कॉलर्स के जो opinions है उनको साइड पे कर दें, because no matter what, a scholar is going to be someone who is influenced by the environment that they grew up in. There's nothing that can change that, right? बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपने environment के influence को तरक करके एक बहुत objective तरीके से एक situation को देख सकें. तो इसमें फिर हमारे पास choice क्या रह जाती है? choice ये है, कुरान पाक को as a whole देखें, सिर्फ एक दो आयतें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं लेनी, एज अ होल देखें, और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रैक्टिकल जिंदगी को देखें. वेयर डिड ही ट्रीट वुमेन एज इंफीरियर और नॉट इक्वल? कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं थी मदीना में, सिटी ऑफ मदीना में कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं थी जिसमें औरतों को इजाजत नहीं दी जाती थी. हत्ता कि जिहाद में भी इजाजत थी. मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए ना सिर्फ इजाजत थी बल्कि इनकरेज किया जाता था. आपको पता है कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा, उनकी एक वाइफ, शी वाज वेरी ब्यूटीफुल, हजरत आतिका, एंड पीपल यूज्ड टू कमेंट ऑन हर ब्यूटी. तो उनके बारे में हजरत उमर को इतना पसंद नहीं था कि वो मस्जिद में आके नमाज पढ़े, लेकिन और वो अमीरुल मोमिनीन थे उस वक्त, and he even kind of let her know that he didn't like it that much. But now look at this, she still prayed in the mosque. अब यहाँ पे आप कहेंगे कि क्या वो she was a सहाबिया, और कितने बड़े सहाबी की वाइफ हैं, और यहाँ पे उनको मालूम है कि मेरे हस्बैंड को इतना पसंद नहीं है, और हस्बैंड हैं भी वो जो लीडर ऑफ मुस्लिम्स हैं, मस्जिद में आई नमाज पढ़ती हैं. और उनसे किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा मुझे जब जिस चीज का मेरे रब ने हक दिया हुआ है तो वो तो मैं करूंगी, चाहे वो मेरे हस्बैंड को पसंद ना हो. फिर हजरत उमर से पूछा कि आप रोकते क्यों नहीं? अगर आपको पसंद नहीं है तो आप रोकते नहीं है. उन्होंने कहा मैं कैसे रोक सकता हूँ? जिस चीज से मेरे नबी ने नहीं रोका और मना किया है रोकने से, मैं वो कैसे कर सकता हूँ? यू अंडरस्टैंड? सो वी हैव टू बिकम बोल्ड. आप चाहते हैं कि आपकी बेटियों की सेल्फ एस्टीम मजरू ना हो, let them know. If you're going to let them be, they can be these astronauts of NASA, beautiful. Tell them, beta, you can. अगर अल्लाह ने आपके अंदर डिजायर रखी है तो याद रखें, डिजायर उसके अंदर होती है कुछ करने की जिसके अंदर
कोई ना कोई कैपेबिलिटी होती है। मेरे अंदर क्यों नहीं डिजायर टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट ऑफ नासा, मेरे अंदर कभी डिजायर नहीं थी टू बी अ प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर एग्जांपल। बहुत सी बच्चियां अमेरिका में अगर उनसे पूछें बड़े होके क्या बनना है, वो कहती हैं आई वांट टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। एक तो ये कि उनको ये इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं दिया गया, दूसरा ये कि जरूर कोई ना कोई कैपेबिलिटी उनमें होगी टू बिकम अ लीडर, टू बिकम अ ग्रेट पॉलिटिशियन मे बी, राइट। आई वांटेड टू डू बिजनेस, आई ऑलवेज वांटेड टू डू बिजनेस। अल्लाह ने कैपेबिलिटी दी हुई थी तो उसकी फिर डिजायर भी फील होती है। सो नंबर वन बात ये है कि the message that I should have heard that I didn't hear, that I am fighting so that our young girls don't hear the same kind of message that I heard, कि आप किसी भी तरीके से मर्द से इंफीरियर नहीं है। ना अल्लाह ने आपको इंफीरियर देखा है, ना अल्लाह के नबी ने कभी औरतों को इंफीरियर देखा था, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे आई लव वुमेन। वो जब औरतों को खुश देखते थे और हंसता हुआ देखते थे, वो बहुत खुश होते थे उस पे। और अगर औरतों के राइट्स, इसकी प्रोटेक्शन इतनी करीब और अजीज ना होती अल्लाह के रसूल को, और याद रखें अल्लाह के रसूल को वही बात अजीज होगी जो अल्लाह के लिए इंपॉर्टेंट है, जो दीन और मजहब के लिए इंपॉर्टेंट है, वही अल्लाह के नबी को अजीज होगी, राइट। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा इज सो इम्पॉर्टेंट, और उसमें जो इंपॉर्टेंस दी हुई है, जो स्ट्रेस दी हुई है औरतों के हकूक की, वो हम भूल जाते हैं। So no, it is not enough to say you have very important roles. Say the same, say the real thing जो वो सुनना चाहती हैं, वो बात करें। Don't beat around the bush. Be bold about it. अगला इन्होंने क्वेश्चन किया है कि you mentioned being a rebellious to the world and even Allah because there were unanswered questions in your mind at the age of 18. At this age and maturity, do you reflect if you could rather be inquisitive to everything? I see the slight difference between the two mindsets has a lot to do with the environment we grow up in, positivity versus suffocation. Of course, today I do have that attitude of it, just unquenching thirst for knowledge and inquisitiveness. And that is what I think you didn't understand my story well enough ke kyunki nature mein excuse me, इनजस्टिस के खिलाफ बगावत है मेरी नेचर में। आई कैनॉट स्टैंड इनजस्टिस। उस एज में जो बातें मुझे कान में पड़ रही थी रिगार्डिंग अल्लाह ताला, रिगार्डिंग इस्लाम, दे वर वेरी अनजस्ट। तो मेरा जो इंटरनल रेडार ऑफ इनजस्टिस का था वो बार बार बजता था, राइट। सो आई वाज रिबेलिंग अगेंस्ट द इनजस्टिस, बट it's an abstract concept at that age especially. So जो करीब तरीन जो पार्टी नजर आ रही थी, that was Islam and Allah Ta'ala, so I rebelled against them. बड़ी हुई तो समझ आया नहीं अल्लाह का तो इस injustice से कोई ताल्लुक वास्ता ही नहीं है, ये तो man made है injustice सारी। So then I changed my stance, and of course now I teach how to make Allah Ta'ala your best friend and how to love Allah and how to feel loved by Allah. So वो जर्नी इसी तरह कंप्लीट होनी जरूरी थी। अंडरस्टैंड दैट प्लीज। ये जो कहानी है, ये लव स्टोरी की कहानी, ये बहुत बेहतरीन कहानी नवीस ने लिखी हुई है, राइट। तो ड्रामा तो आना था ना, ट्विस्ट तो आना था स्टोरी में। दैट्स हाउ it happened. And really, if you think about it, one of the big reasons why I say that I would never change anything if somebody gave me a chance to change life. Like if I could go, आज की 50 something की औरत जाके मैं अपनी 18 साल इरम को कुछ समझाना चाहूँ कि नहीं बेटा अल्लाह तो बहुत प्यार करता है, I would not do that, because वो जर्नी उस लड़की के लिए बहुत जरूरी थी। अगर ये जर्नी मैंने ना की होती तो मुझे कैसे पता चलता कि लोग ऐसा क्यों सोचते हैं। That there are a lot of people leaving Islam right now, men and especially young women, they are leaving Islam because of this mindset जो इनको force feed किया जा रहा है, because उनसे injustice नहीं बर्दाश्त होती उनसे भी। He further says, I'm deeply touched when you speak about your abusive marriages, as it requires a lot of bravery to open up. Thank you for that. How would you look back and introspect your relationships? Do you think your internal peace and love could have avoided some of the marriage disputes? Women are known as more powerful creatures, and they can turn the boat emotionally that a knightly man could not do.
I'm a believer of that, and I preach this to my daughters, despite the fact that the world is only becoming uglier as the day passes by. Next generation men are not going to be better than the previous one, so women shall play on this strength even more. My worry is if women continue to think and act like men and fight for their space, we are not going anywhere. You have to play at your strength and bring out the price. I think he wanted to say prince out of the beast. I appreciate your thoughts. I totally disagree with it, although I can respect what you're saying. Being a father, you're trying to figure out how to best empower your daughters. Sabse pehle ye jo last fikra hai, you have to bring out the prince out of the beast. Yani ek औरत जो है वो अपनी मोहब्बत से उस एक मर्द के beast को change करके उसका prince बाहर निकाल सकती है. No, I'm sorry. No, it's not a woman's responsibility. ना ये अल्लाह ने कहा, ना ये अल्लाह के रसूल ने कहा. एक मुझे आयत निकाल के दिखा दें या एक वाकया दिखा दें जहां पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी औरत को कहा हो कि ये तुम्हारे ऊपर जुल्म करता है, मारता है, you bring out the prince out of him. No, no, no. It is the opposite in Islam. This is where we have gone wrong. इसी किस्म के messages की वजह से हम इस्लाम से बहुत दूर चले गए हैं. अब हम एक देखें, इस्लाम is close to nature, right? आप nature के साथ बहेंगे तो मामला सही चलता जाएगा, इतनी एफर्ट नहीं लगानी पड़ेगी, राइट? आप दरिया का जो रुख है उसके साथ बह रहे हैं तो आपको चप्पू भी नहीं चलाने पड़ेंगे, किश्ती आराम से बहती जाएगी. जब आपने दरिया के रुख के अगेंस्ट जाना शुरू किया, अब आप चप्पू चलाते जाएं, इवेंचुअली या आपकी बोट टूट जाएगी या आपके बाजू थकन से शल हो जाएंगे, बिकॉज यू गोइंग अगेंस्ट नेचर. अल्लाह ताला ने जो कहा है उसको गौर से हमें दोबारा समझना पड़ेगा, और इसके ऊपर बहुत से उलमा अब बोल रहे हैं. फाइनली बहुत कम उनकी आवाज को फौरन दबा दिया जाता है अनफॉर्चुनेटली, बट फिर भी बोल रहे हैं. अगर सुनना हो तो आप शेख अकरम नदवी, ही इज रियली अमेजिंग, उनकी आप you can listen to his talks and courses, they're in English, but बहुत खुल के अब इस चीज पे बोल रहे हैं कि कितना ज्यादा, यानी सिचुएशन यूं थी उसको यूं कर दिया गया. औरत को प्रोटेक्ट करने की हर तरह से हर तरीके से जिम्मेदारी दी गई थी मर्द के ऊपर, उसको अब उल्टा करके कह दिया गया कि औरत जो है वो बर्दाश्त करे. जो आपने भी बात कही है कि दे शुड प्ले टू देयर स्ट्रेंथ्स. एक औरत जो है वो एक नाइटली मर्द वो नहीं कर सकता जो औरत अपनी मोहब्बत और इसार और उसके साथ कर सकती है. ये सब कुछ सच है, मैं मानती हूँ, लेकिन ये इस प्रेमिस के साथ अपनी बेटी को रेस करना कि बेटा तुम जाके ना, अब चाहे आगे तुम्हें बीस्ट भी मिले तो तुम अपनी मोहब्बत से उसके अंदर से कोई प्रिंस निकालो, दिस इज वेरी रॉन्ग. आप अपनी बेटी को डिसएम्पावर कर रहे हैं, बिकॉज जिस तकलीफ और पेन से गुजरना पड़ता है, जिस किस्म की अब्यूसिव मैरिजेस मैंने देखी हैं, और एंड आई एम नॉट सेइंग ओनली मेन आर अब्यूसिव, प्लीज नो दिस, आई हैव सीन marriages where women are abusive as well, but right now I'm specifically talking about marriages where men are abusive. तो वो लड़की कोई गारंटी नहीं है कि उसमें से प्रिंस निकलेगा कि नहीं. क्या आप मुझे बताएं, आपकी बेटी को आप साइकोलॉजिस्ट बना रहे हैं? क्या आपकी बेटी प्रोफेशनल थेरेपिस्ट है? प्रोफेशनल थेरेपिस्ट भी प्रोफेशनली थेरेपी करते हैं, अपने क्लोज लोगों की थेरेपी वो भी नहीं करते, बिकॉज इंसान है. सो you are asking your daughter to basically do the impossible, because I can tell you people don't change. People don't change. हजरत अली का कॉल पढ़ लें, मैं कमी बेशी माफ करे, उन्होंने कुछ इसी किस्म की बात की थी कि तुम मुझे ये कह दो कि या मे बी दिस इज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉल, प्लीज डू चेक इट आउट. मैं हमेशा लोगों को कहती हूँ चेक करें, कि मुझे ये कह दो कि ये पहाड़ इस जगह से हिल गया, मैं मान जाऊंगा, लेकिन मैं ये नहीं मानूंगा कि कोई शख्स अपनी फितरत से चेंज हो गया. फितरत से नहीं चेंज होते लोग. हाँ, ओनली वन थिंग, इफ दे वांट टू चेंज देमसेल्व्स, बस दैट्स इट. अगले बंदे की चाहने ना चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वजीफे कर लें, जो मर्जी कर लें. This is the point, by the way, where Sahil Adeem and I also disagreed in our conversation when we had, because he believes love can change people. I am sorry, I don't believe that, because बहुत कोशिश करने के बावजूद भी you know, in my relationships, I didn't see that happening. And I know what you see today is someone who is just बिल्कुल स्टैंस है मेरा कि अब्यूज नहीं बर्दाश्त करनी, बट मैंने की थी. ये नहीं है कि मैंने नहीं की थी. अपनी मैरिज को बचाने के लिए आई डिड एवरीथिंग. इट वाज 8 years long, both of them. So it's, and I didn't see, I'm sorry, I didn't see that kind of result. So मैं यही कहती हूँ कि
अपनी बेटियों को empower करना है तो ये कहें कि बेटा ये इस्लाम ने आपको ये दर्जा दिया है, इस्लाम ने आपको औरत होने की वजह से आपके ऊपर बहुत बड़ी ब्लेसिंग की है, और you deserve to be respected because you are a woman. That's it. इसके आगे if and but कोई नहीं होता, बाकी चीजें बाद में लगती हैं। और ये कि अपनी सेल्फ एस्टीम और सेल्फ रिस्पेक्ट पे बेटा कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं करना, बिकॉज ये तुम्हारे गॉड गिवन राइट्स हैं। इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज करना जुल्म है, जुल्म। जो शख्स जुल्म कर रहा है जालिम, वो भी जालिम है, और अगर आपने नहीं रोका तो आप भी जालिम है। और अगर आपने अपनी बेटी को ऐसी तरबियत दी कि बेटा ऐसे इसार और ये जुल्म बर्दाश्त करना बहुत बड़ी नेकी और बहुत बड़ी ये, वो भी जुल्म है। बिकॉज अगर आप सहाबिया की लाइफ देखें, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ देखें, आपको ऐसे एग्जाम्पल्स नहीं मिलते। नाउ आई नो कि मेरी बातचीत ये सुन के कुछ ऐसी खवातीन के फॉरन मैसेजेस आएंगे कि आई एम इन एन अब्यूसिव रिलेशनशिप, व्हाट कैन आई डू? फर्स्ट ऑफ ऑल हैव करेज। अब पहले मैं इस बात पे चुप हो जाती थी बिकॉज आई यूज्ड टू थिंक कि पाकिस्तान में मैं क्या जवाब दूं लोगों को। नाउ आई हैव सीन टू मेनी एग्जांपल्स वेयर women have had the courage, they've taken the step for themselves, they've done what they needed to do and they have alhamdulillah created transformation in their lives. So this is what I teach in my courses, by the way. If you want to check that out, that's in the description. बहुत सी खवातीन जिन्होंने मेरा कोर्स लिया है, they have transformed their lives over, अब तो तकरीबन 700 तक पहुंच रहे, 700 people have taken the course. But there are times that you absolutely cannot leave an abusive situation, and in that situation I teach women how to be empowered so that they can endure the hardship of that situation without feeling like a victim. Because whenever you feel helpless, you feel like a victim, और helpless बंदा जो है ना, वो उसका ईमान फिर strong नहीं होता। because ईमान, आप सख्त तरीन मुश्किल में भी अगर ईमान आपके साथ है, आपने अल्लाह की रस्सी को पकड़ा हुआ है, अल्लाह वो मुश्किल आसान करनी शुरू कर देता है। आपको बाहर वाले देखने वाले को समझ नहीं आती, बट जो बर्दाश्त कर रहा होता है उसकी somehow स्ट्रेंथ इतनी बढ़ जाती है कि उसके लिए अल्लाह ताला वो सिचुएशन आसान कर देता है। कुरान की आयत है इसके ऊपर। So to answer your question, sir, the inner peace that you said and the balance that I now have, the knowledge that I now have, based on that, ये ना होता कि मेरी marriage improve हो जाती, because the marriage was, both the marriages were abusive. I don't want to go into the details of that. I know आपके mind में जो question है, मुझे वो समझ आ रहा है कि क्या आपके इतने strong होने से, या आपकी इतनी strong personality की वजह से, या आप इतनी uncompromising लग रही हैं, इस वजह से तो नहीं हालात आपके ज्यादा बिगड़े थे। But I keep saying what you see today is the Eram who had to become empowered. You have not seen the woman जिसके literally घुटने कांपने लग जाते थे just because उसके husband की आवाज ऊंची होती थी तो घुटने थर थर कांपते थे। Okay, so अल्लाह ताला ने ऐसे तोड़ा, ऐसे बार बार तोड़ा हालात से गुजारा कि उसने फौलाद बना दी। आज वो देखने और कह रहे हैं maybe she caused it. No. Number two, because I don't want to go into the details, I respect the privacy of those people involved. So मैं नहीं चाहती कि ये platform मेरी sob story का वो बने। So एक तो आपकी उस बात का जवाब दे रही हूँ। दूसरा ये कि अगर आज के knowledge के साथ अगर मैं उस सिचुएशन में होंगी तो 8 साल नहीं, मैं 8 दिन भी ना लगाती। That is the only change there would be, because now I know that abusers don't change typically, and the abuse has very long-lasting damaging effects on the person who's taking the abuse, and have effects on the children who are watching it happen, even if you think it's happening behind closed doors. So I hope that answers your question. Thank you for asking. Okay, so this is another question, and I will not take the name of this person. And remember, if you want to get more information about our courses, please check the description, or make sure you subscribe to this channel so that you can also ask questions and get your answers. So keeping the name withheld,
Beautiful discussion with beautiful personalities, but some points of Madam Eram Saeed got me confused. So this person, she's talking about my discussion with Sahil Adim. According to my research on YouTube, the men and women have different obligations, roles, talents, and hence, therefore, they should have different opportunities in life as well. Women should not be going to college or universities or travel to gain worldly education. Women should not be doctors, architects, engineers, because their role as a mother and as a wife is different. I am confused here. I have gotten this information from authentic people, and you're talking about women, education, and traveling, which confuses me. Therefore, I want you to discuss the role of women in Islam in detail. Besides, I want to know that men are providers and protectors, so they can have leverage of going to universities and gaining the best possible education, but women cannot do so because providing is not obligation, and she need not to have a degree to be a good mother or a wife. She can go to a madrasa in order to educate her kids Islamically. So let me take a deep breath first. Okay. Thank you for sending this question, because it's really helpful for me to see कि काफी खवातीन किस तरह सोच रही हैं. तो सबसे पहले thank you. उसके बाद ये कि आपका stance और आपकी knowledge completely गलत है. I'm sorry to tell you this, but I'm also happy to tell you this, because maybe this will bring happiness to you as well. जिन लोगों को आप authentic कह रही हैं, मसला हमारा ये है कि हम देखिए समझे एक बात. सबसे पहले कुरान आया, अल्लाह के नबी ने प्रैक्टिकली कुरान को जी के दिखाया. सुन्नत नबी कि क्या किस तरह वो जिए अपनी जिंदगी में. हाउ डिड ही अप्लाई कुरान. ओके, फिर हम सहाबा की जिंदगी को देखते हैं, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा, उन्होंने अपनी जिंदगी में अप्लाई किया. इफ यू रियली वांट टू सी कि औरतों के हुकूक क्या थे, प्लीज स्टडी द टाइम ऑफ द सिटी ऑफ मदीना. क्योंकि वहां पे पावर फिर मुसलमानों की थी ना, रियासत मुसलमानों की थी, तो वो तमाम चीजें जो अल्लाह का दीन का निजाम था वो वहां पे इम्प्लीमेंट हुआ था. वहां पे आप देखें, ऐसी कोई बात नहीं है कि औरतें ये नहीं कर सकती, औरतें वो नहीं कर सकती. तालीम हासिल करना हर मुस्लिम मर्द और औरत पे फर्ज है. ये नहीं कहा गया कि सिर्फ इस्लाम की तालीम. ये आपने कहां से बात सुन ली है. बल्कि अगर आपकी बेटी को अल्लाह ने वो दिमाग दिया है कि वो मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इस तरह की चीजों में अच्छी है, वो इंजीनियर बनना चाहती है, ये उसका फर्ज है. अल्लाह ने उसको इसी ब्लूप्रिंट पे पैदा किया है. क्या आपका ख्याल है अल्लाह गलती करता है? नाउजुबिल्लाह. उससे गलती से बच्चियों को भी इंटेलिजेंस दे देता है, और किसी लड़की के दिमाग मैथमेटिक्स में बहुत तेज है, कोई मेडिसिन में बहुत तेज है, कोई एस्ट्रोनॉमी में बहुत तेज है. ऐसा गलती से ही कर देता है क्या अल्लाह ताला? आखिर अगर लड़कियों ने सिर्फ मदरसे की तालीम हासिल करनी होती तो फिर उनके दिमाग में वो क्यों डालता? वो इतनी तेज दिमाग की क्यों होती जैसे होती हैं कई लड़कियां? अब तो आपने देख लिया, वेस्ट में तो देख लिया, औरतें हर फील्ड में हैं. लिहाजा ये तो प्रूव हो चुका है कि औरतें दे आर इक्वल इन इंटेलिजेंस टू मेन, इफ नॉट समटाइम्स मोर. कभी कभार मर्द ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, कभी कभार औरतें होती हैं. So intelligence is not based on gender. We know that now. तो फिर ये बताइए मुझे इसकी लॉजिकल रीजन क्या है कि अल्लाह ने क्यों बनाया, क्यों दी अकल औरतों को अगर इस्तेमाल नहीं करनी थी, अगर हायर एजुकेशन नहीं लेनी थी. आपका ये स्टैंस कि सिर्फ मदरसे की तालीम हासिल करें तो वो बेहतर माँ बन सकती है, यू आर रॉन्ग. अगर आपने सिर्फ आजकल के जमाने में सिर्फ मदरसे की तालीम हासिल की तो यू विल एक्चुअली नॉट बी अ गुड मुस्लिम मदर. एंड आई कैन प्रूव दिस बिकॉज आप जाके देखिए, आप तो मे बी अभी यू आर मे बी फ्रॉम योर क्वेश्चन आई कैन टेल दैट यू आर प्रोबेबली लिविंग इन पाकिस्तान. पाकिस्तान में आप रह के एक बहुत लिमिटेड एक्सपीरियंस से गुजर रही हैं. जो माएं बाहर के मुल्क में हैं, जिनके बच्चे आके तरह तरह के उनसे सवाल पूछते हैं, यू हैव टू बी अ वेरी एजुकेटेड पर्सन टू बी एबल टू आंसर दोज चिल्ड्रन. एक तो ये बात है. आप जो पाकिस्तान में रह रही हैं, आपके बच्चे भी अब इसी किस्म के सवाल पूछेंगे, बिकॉज दुनिया श्रिंक हो चुकी है. आप एज अ मदर चूंकि उनके जवाब नहीं दे सकती, तो वो जो वैक्यूम है वो फिल हो रहा है. उनको उनके जवाब मिल रहे हैं, सिर्फ आपसे नहीं मिल रहे, अब किसी और से मिल रहे हैं, और वो बहुत एजुकेटेड लोग हैं जो जवाब दे रहे हैं. राइट? वो चीज फिर बच्चे के दिमाग को अट्रैक्ट कर रही है, क्योंकि दे आर लॉजिकल, दे वांट जस्टिस,
उस एज में बच्चों को यही चीजें अपील करती हैं कि मुझे बात समझाई जाए, आप तो समझा ही नहीं पाएंगी. You will not be able to tell them based on biology, based on science, based on reasoning. You will not be able to have that kind of a longer discussion with them. Intellect की basis पे आप बात नहीं कर सकेंगी, फलसफे की basis पे आप बात नहीं कर सकेंगी. You will lose the battle. And that's the truth now. So ये सारी बात जो आपने की है education के ऊपर, this is completely against Islam. This is completely against the way Prophet sallallahu alaihi wasallam was. आपको मालूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हजरत आयशा was one of the most respected scholars, मुफ्ती थी वो, और बाद में भी कोई तकरीबन 10,000 मुसलमान औरतें मुफ्ती और स्कॉलर्स गुजरी हैं इमीडिएट टाइम्स के बाद. ये तो चंद 100 साल से जो हाईजैकिंग शुरू हुई है जिसमें कंप्लीट पिक्चर ही चेंज कर दी गई है. So understand this, please. Men and women in Islam are equal when it comes to their humanity. Okay? Roles जब different होते हैं, मैं मानती हूँ बिल्कुल roles different हैं. अल्लाह ने औरत को actually मर्द से बहुत सी चीजों में ऊपर दर्जा दिया. हम जानते हैं ये माँ का जो दर्जा है वो बाप का है ही नहीं, उसके बाद फिर माँ, फिर कहीं जाके तीसरे दर्जे के बाद बाप का आता है, राइट? और बहुत सी चीजों में औरत के ऊपर किसी किस्म की फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाली, लेकिन सिचुएशन ऐसी अगर हो जाए कि औरत को अपनी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी या बच्चों की उठानी पड़े तो फिर वो एहसान है, दर्जा एहसान है, क्योंकि अल्लाह ने औरत के ऊपर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाली. बट दैट डज नॉट मीन कि चूंकि वो फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी लिहाजा उसको एजुकेशन नहीं हासिल करनी चाहिए. नहीं, करे एजुकेशन हासिल. अल्लाह ताला डिड नॉट मेक women so completely dependent on men, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हमारे माशरे में इस वक्त मसला क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिल्कुल भोंडी हो चुकी है. औरतें 100% मर्दों के ऊपर डिपेंड करती हैं अपनी सेफ्टी के लिए. इसी वजह से तो दूसरी शादी के नाम पे तूफान मच जाता है, क्योंकि यू आर अटैकिंग द वुमन एट हर कोर. उसकी सेफ्टी जो है, उसकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जो है वो ट्रिगर हो रही है फॉर हर सेल्फ एंड फॉर हर चिल्ड्रन. सो इस्लाम ने तो ऐसा नहीं किया था. औरत अपनी कमाई के ऊपर कंप्लीटली खुद मुख्तार है, अपने पेरेंट्स पे खर्च करना चाहे, जहां मर्जी खर्च करना चाहे अपनी कमाई. हस्बैंड को पूछने की भी इजाजत नहीं और बीवी को बताने की जरूरत नहीं कि मैं अपनी कमाई कहाँ खर्च करती हूँ. दिस इज हाउ मच autonomy Allah Ta'ala has given women, because again strong women will raise strong ummah. Simple as that. कमजोर माएं सिर्फ कमजोर उम्मत को ही जनती हैं, वो रेज ही नहीं कर सकती हैं स्ट्रांग बच्चे. बच्चों की तरबियत जो मेन होती है 5 से 7 साल की, उसमें पर्सनालिटी बिल्डिंग कंप्लीट हो चुकी होती है, वो माँ की गोद में होती है. तो जो माँ कमजोर डरी हुई, जिसको दुनिया के बारे में नहीं पता, उससे कोई साइंस का सवाल पूछा जाए उसको बिल्कुल कुछ हवन्नक होके वो देख रही है, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट. बच्चा उससे क्या सीखेगा? वो बच्चा कमजोर डरपोक ही होगा जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं होगा. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. देन देयर वाज अनदर थिंग यू सेड, सो वेयर द अल्लाह ताला हैज गिवन द दर्जा टू मेन. एक तो जो कवाम का है, दैट इज प्रोटेक्टर. अल्लाह ने प्रोटेक्टर बनाया औरत को, मर्द को औरत का. ठीक है. दूसरी चीज ये है कि जो दर्जा ऊपर दिया है, आई कंप्लीटली एग्री. जब मर्द अपनी वो तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर रहा है जो अल्लाह ने उसको दी हैं, और वो काफी लंबी लिस्ट है बाय द वे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जब वो पूरी कर रहा है तो जो घर का है अब मामला, फैमिली का मामला जो है, वहां पे मर्द को दर्जा ऊपर दिया. ही इज द हेड ऑफ द हाउस होल्ड, ही इज द डिसीजन मेकर. फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी चूंकि उसकी है, घर वो प्रोवाइड कर रहा है, सारा कुछ वो प्रोवाइड कर रहा है, फैसले भी फिर वो करेगा रिगार्डिंग द फैमिली. सो उस चीज में, और नॉर्मल मैरिजेस में जो हमने देखा है, सहाबा कराम की मैरिजेस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैरिजेस देख लें, बाहमी मशवरे से घर चलते थे. वो अपनी बेगमात से, अपनी वाइफ से मशवरा भी लेते थे, उनके मशवरे की रिस्पेक्ट करते थे. इंतहा दर्जे का लव, kindness and respect used to exist between husbands and wives. This is how that muashra was. So again, to reiterate, you are absolutely wrong, my dear sister or daughter, depending on your age, कि just because men are protectors and providers, सिर्फ वही जाके एजुकेशन हासिल करे. औरत जो है ना वो घर से निकले, ना उसको एजुकेशन की, यूनिवर्सिटी की जरूरत है. ये सब हमारे दीन में ऐसा कुछ नहीं है. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है
कि एक वो वक्त आएगा जब औरत आई थिंक अल्लाह ताला कमी बेशी माफ करे, 2 सिटीज का जिक्र है, आई थिंक यमन से मक्का या मक्का से मदीना, समथिंग लाइक दैट, कि वो एक सिटी से दूसरी सिटी में ट्रेवल करेगी अकेली और उसको सिवाय अल्लाह के किसी का खौफ नहीं होगा. सो व्हाट डज दैट टेल यू कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आजकल के माहौल की बात करें ना, किसी ऐसे कंट्री की जहां पे रूल ऑफ लॉ इतना स्ट्रांग है, जैसे दुबई को देख लें, आप रात के 3-4 बजे अकेली औरत निकल जाए, कोई उसको हाथ भी नहीं लगा सकता, क्योंकि वहां पे रूल ऑफ लॉ बहुत सख्त है. सो कि औरत इस तरह से चलेगी और वो निकलेगी, ट्रेवल करेगी और उसको किसी का अल्लाह के अलावा खौफ नहीं होगा. सो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज नॉट सेइंग कि क्यों ट्रेवल करेगी, यू शुड नॉट ट्रेवल, लड़की को करना ही नहीं चाहिए ट्रेवल, वो ये बात नहीं कर रहे. So you need to understand, ये डरी सहमी लो कॉन्फिडेंस की खवातीन, ये इस्लाम इनकी कदर नहीं करता. आपने कदर करनी देखनी है किस तरह की खवातीन की हुई हुई है, तो प्लीज लुक एट द एग्जांपल्स आई टॉक अबाउट. हजरत आयशा वाज बोल्ड एंड फियर्स. हजरत खदीजा वाज अ वेरी स्ट्रांग कॉन्फिडेंट लेडी. हजरत नुसैबा बिन्ते काब, उनकी मैंने स्टोरी आपको बताई है, वो जंगे लड़ती थी जाके. She was a warrior. हाथ उनका कट गया था और उनकी हैबत से मदीना की गलियों में लोग रास्ता छोड़ के निकल जाते थे. She was such a strong presence. और कितनी खवातीन जो मुफ्ती थी, टीचर्स थी. हजरत हफ्सा, आपको पता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ थी, वो हमारी उम्मतुल मोमिनीन में से हैं, उम्महातुल मोमिनीन में से. उनको लिखना नहीं आता था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हुई, तो हजरत आयशा को आता था, हजरत हफ्सा को नहीं आता था. शी वाज हजरत उमर्स डॉटर. तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हायर्ड समवन टू टीच हर हाउ टू राइट. अब मुझे बताएं उन्होंने लिख के क्या करना था? उस जमाने में तो इतना लिखाई पढ़ाई का था ही नहीं, राइट? कुरान तो सबने हिफ्ज किया हुआ था, बट ही वांटेड हर टू लर्न, क्योंकि एक्सपेंड होता है माइंड लर्निंग से, एजुकेशन से. बहुत, हमारा रिलीजन बहुत कदरदान दीन है, नॉलेज का दीन है, ये नॉलेज वालों की कदर भी करता है. सो प्लीज स्टॉप लिसनिंग टू दी सो कॉल्ड ऑथेंटिक स्कॉलर्स दैट यू आर लिसनिंग टू, राइट? ये ज्यादातर, आई एम सॉरी टू से दिस विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ज्यादातर स्कॉलर्स अपने अपने मसलक के जो उनकी चेन ऑफ स्कॉलरशिप चली आ रही है सदियों से, वो उस चेन के साथ लॉयल है. और मैं अब कई दफा खुल के कहती हूँ कि क़यामत के रोज जब औरतों की ऑपरेशन की बात आएगी ना, तो हम औरतें स्कॉलर से बात, ये बात, उस वक्त आपका दामन पकड़ेंगे हम. आप सच को जानते थे, आप जानते थे कि सच क्या है, आपने छुपाया, क्योंकि आपको ये डर था कि अगर मैंने खुल के बोला तो ये तमाम लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे जो स्कॉलर्स हैं, और मुझे मेरी हाय मसनद जिस पे बिठाया हुआ उससे गिरा दिया जाएगा, जो कि हुआ है. बहुत से इस वक्त भी ऐसे स्कॉलर्स हैं जिनको हाय मसनद से गिरा के नीचे कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने औरतों के हुकूक के बारे में खुल के सच बात की. दुनिया ने में भी उनको मसनद से गिरा दिया होगा, लेकिन अल्लाह के यहाँ उनकी बहुत कदर होगी, क्योंकि उन्होंने अल्लाह की आयतों को सस्ता नहीं बेचा. इसको मैं यही कहती हूँ, अल्लाह की आयतों, अल्लाह की तालीमात, अल्लाह के दीन को सस्ता बेच रहे हैं. और एक पूरी बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स है जो सफर कर रही हैं, औरतें सफर कर रही हैं, मुसलमान औरतें ऑप्रेस्ड हैं आज. और अलमिया ये है कि उस दीन की हम फॉलोअर्स हैं जो 1500 साल पहले वो निजाम लेके आया जो यकीन करे आज तक नहीं आया. वेस्टर्न औरत को भी वो फ्रीडम्स नहीं मिले जो इस्लाम ने दिए. मुस्लिम औरत को फ्रीडम्स रिस्पेक्ट के साथ दिए, पहले रिस्पेक्ट उसके बाद फ्रीडम. आई मीन अमेजिंग रिलीजन. मैं आपको हरगिज ये नहीं कह रही कि वो वाला मॉडल फॉलो करें कि कपड़े फाड़ के सड़कों पे निकल जाएं और ये वो. नो 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 नो, आई एम नॉट सेइंग दैट. रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की ये चूंकि मेरे पास इस वक्त टाइम नहीं है, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट. औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जो इतनी ज्यादा इसके नखरे उठाए गए हैं या इसको इतना ज्यादा लीवे दिया गया इस्लाम में, क्यों समझें? क्योंकि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ मदर. वो माँ है, वो फ्यूचर है, उम्मत का फ्यूचर औरत है, क्योंकि बच्चे उसने रेज करने हैं. सिंपल एज दैट.
जब माँ प्रेग्नेंट भी होती है तो उसकी थॉट्स, उसकी इमोशन, उसका डिप्रेशन, उसकी तमाम फीलिंग्स, अब साइंस प्रूव कर चुका है कि वो अनबॉर्न बेबी वो चीजें एब्जॉर्ब कर रहा होता है, वो जेनेटिकली उसके अंदर इनकोड हो रही होती है। सो अगर आप अपनी बीवी पे जुल्म कर रहे हैं व्हेन शी इज प्रेग्नेंट एंड शी इज गोइंग थ्रू डिप्रेशन, फियर, एंजाइटी, डोंट बी सरप्राइज्ड इफ योर सन दैट इज बोर्न आफ्टर दैट grows up to be a man with a lot of fear and anxiety that he can't explain, because वो उस वक्त डीएनए में इनकोड होना शुरू हो जाता है। फिर इसी तरह से वो माँ पालेगी बच्चे को, उसने तरबियत देनी है, तो इस्लाम चाहता है कि ऐसी औरत को ना बिल्कुल सेफ माहौल दो, वो दिमागी तौर पे एक पॉजिटिव औरत हो, घर का माहौल पॉजिटिव हो, इससे हस्बैंड भी खुश रहेगा, लेकिन सबसे ज्यादा एक पॉजिटिव माहौल जो है वो बच्चे को बहुत सेफ फील कराता है। द किड्स बिकम स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स। सो इस वजह से औरत को इस्लाम ने बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट और राइट्स दिए। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इफ यू आर नॉट अ मदर? दैट्स ओके। आई मीन देयर आर केसेस वेयर यू नो ईदर यू आर नॉट अ मदर, या बन नहीं सकी, या जो भी रीजन है, बहरहाल अल्लाह का रूल आ चुका है, वो तमाम औरतों पे लागू होता है कि औरतों की रिस्पेक्ट करनी है, औरतों के ये हकूक है, ये पूरे करने हैं। और फिर जो औरतों के फराइज हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मैरिज, इन द मैरिज शी हैज टू नंबर वन, अगर मियाँ अच्छा है, वो सारा कुछ उसको प्रोवाइड कर रहा है, तो बी ग्रेटफुल, डोंट बी अनग्रेटफुल, यू नो, ताने वाने मत दे, दैट इज अब्यूज। मैंने कई दफा कहा है खवातीन को जिनको मैं काउंसिल करती हूँ कि आपकी जो अब्यूज होती है वो ताने और इस तरह की चीजें होती है, क्या तुमसे तो मुझे काश के मेरी किस्मत फूट गई, मेरी किसी और से शादी हो गई होती, ये कहानियां मत करें। दिस इज अब्यूज ऑफ मैन, इट रियली डैमेजेस अ मैन डीपली। सो एक तो ये नहीं, जहां पे रिस्पेक्ट ड्यू है वहां पे रिस्पेक्ट दें, राइट? ही इज रिस्पेक्टिंग यू एज अ woman, if he's respecting you as his wife, if he's respecting you as the mother of his children, you must also give him respect. You must also give him respect as the head of the household, as the father of your children, as your protector, you know, you must also give him respect and be grateful. शो करें, अपना एक्सप्रेस करें, इससे मोहब्बत बढ़ती है। दोनों एक दूसरे को इज्जत देंगे तो इज्जत बढ़ेगी, मोहब्बत देंगे तो मोहब्बत बढ़ेगी। इट्स अ simple thing. And so again, reiterating, वफादारी औरत की to the husband, and in carrying out his desires the way he wants to run the family, right? This is what the obligation on a woman is, कि घर को उस तरीके से चलाए जिस तरीके से उसका खामिन चाहता है। Now इसमें कभी कभार आप लोगों की डिसएग्रीमेंट होगी, इट्स नेचुरल, सो उनसे डिस्कस करें, राइट? आपस में बैठ के डिसएग्री करें, डिस्कस करें, जिस तरह से नॉर्मली होता है। दो नॉर्मल सेन अडल्ट्स की तरह you will come to a conclusion that will be suitable and acceptable, and then you will carry that out. क्योंकि मर्द घर पे नहीं होता, ज्यादातर औरत होती है। she is going to you know train and raise the kids the way she's going to do it. So I hope this clarifies your question. मैंने लंबा आंसर दिया है बच्चे, क्योंकि दिस इज अ वेरी वेरी रॉन्ग माइंडसेट कि अगर हमने सिर्फ इस्लामिकली बच्चों को पालना है तो मदरसा काफी है। नहीं, आपसे किसने कहा है कि इस्लाम सिर्फ मदरसे से ही सीखा जा सकता है? यू नो, आपको मैं जाते जाते एक बात बता दूं कि वन ऑफ द हाईएस्ट फॉर्म्स ऑफ जिक्र इज कॉल्ड तवस्सुम। तवस्सुम इज व्हेन यू लुक एट द वर्किंग्स ऑफ दिस यूनिवर्स। आप इर्द गिर्द अपने देखते हैं यू नो कि ये शम्मा जल रही है, तो ये कैसे जल रही है, ये किस तरह आग कैसे पैदा होती है, ये कैसे क्रिएट की अल्लाह ने। इस तरह की चीजों पे सोचना, ये जो सितारे हैं आसमान में, ये कितने ज्यादा हैं, अल्लाह की कायनात कितनी बड़ी है, आखिर उसने क्या क्या बनाया। इस तरह की चीजों में कि अपने इर्द गिर्द की चीजों को देखना और उनको हर वक्त गौर करना और उनमें खुदा को तलाश करना इज कॉल्ड तबस्सुम, एंड दिस इज अ वेरी हाई फॉर्म ऑफ जिक्र। अब आप बताएं कि साइंसदान यही नहीं कर रहे होते? अगर आपका बच्चा साइंस की बेसिस पे एस्ट्रोनॉमी कर रहा है, वो सितारों का वो यू नो ही इज स्टडीइंग स्पेस एंड ही स्टडीइंग स्पेस ट्रैवल, लेट्स से, क्योंकि बहुत से बच्चे नासा से बड़े इम्प्रेस्ड हैं, वो सब कुछ कर रहा है बिकॉज उसका ब्रेन अल्लाह ने ऐसा बनाया कि वो उसी चीज के बारे में क्यूरियस है, उसका इंटरेस्ट है वो, और उसमें वो आगे बढ़ रहा है।
लेकिन वही चीज अगर वो ये सोच के करे कि ये इसमें मेरे रब की क्या राज है, आई वंडर, और मैं मेरा रब मुझे क्या दिखा सकता है, नाउ सडनली दैट बिकम्स इबादत। पहली वाली सिनेरियो में ही इज जस्ट परसुइंग दुनिया, अपना करियर बढ़ा रहा है, अपना वो सब कुछ कर रहा है। दूसरे वाले सिनेरियो में इट सडनली बिकम्स इबादत। और क्यों ना मुसलमान हर फील्ड में आगे हों, क्यों ना हो, आखिर हम थे ना शुरू की सेंचुरीज में, हर साइंटिफिक फील्ड में हम ही आगे थे। मेडिसिन हो गई, एस्ट्रोनॉमी हो गई, मैथमेटिक्स हो गई, अलजेब्रा, सर्जरी, एवरीथिंग वाज फाउंडेड बाय मुस्लिम्स। उनकी माएँ तो उनको ऐसी कोई बात नहीं कहती थी कि लड़कियां सिर्फ मदरसे में पढ़ेंगी और आप बेटा बाहर जाके पढ़ लो। नो, दे ऑल वर हाईली एजुकेटेड पीपल। और मुफ्तियों की बेटियां मुफ्ती बनती थी, इमेजिन दैट। तो उस जमाने में मुफ्ती बाय द वे ऐसे ही नहीं आप बन जाते थे ना, सिर्फ इस्लाम का आपको नहीं, आपको फलसफा भी पता होता था, आपको जो उस वक्त के उलूम थे वो आपको पता होते थे। सो दिस इज नॉलेज मुसलमान की मीरास है, चाहे वो औरत हो चाहे मर्द हो, नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। Okay, so this next question, I will withhold the name of this person to protect their privacy. ये question जो है किसी ने मुझसे पूछा है कि she's a woman and she wants to know how to raise her self-esteem because she has been through an abusive situation at home where her parents were abusive. So she has witnessed abuse. And yeah, by the way, this is a prime example of what happens when children grow up in an abusive environment. So she's in a lot of pain. She does not have any self-love. She has a lot of self-criticism. She says कि when Sahil Adeem talks about the cognitive disorder, he doesn't talk about cognitive disorder, he said cognitive dissonance. That's something else. Please ask him what is the solution of children who have been raised in broken and abusive families. I have so low confidence that even when I read a lot about Islam, Hazrat Ali, Islam, and about courage lessons of Islam, but reading is not helping me to raise my self-esteem. I'm not finding any solution. If you can please help me asking him, I feel so bad that a person like me should commit suicide. Okay. So, yes, we talked about raising self-esteem. We both really strongly believe, I think anybody who has any sense in this world will believe कि औरतों की, मुसलमान औरतों की self-esteem raise करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. You cannot be a strong person, you cannot be a confident person unless you raise your self-esteem. And Sahil Adeem ने तो यहाँ तक कहा था, which I really liked and I agree with, कि इस्लाम लो सेल्फ एस्टीम के लोगों का दीन नहीं है, ये हाई सेल्फ एस्टीम के लोगों का दीन है, खुददार लोगों का दीन है. और जब तक आपकी सेल्फ एस्टीम रेज नहीं होगी, आपको कुरान का मतलब भी ठीक तरीके से समझ में नहीं आएगा. आई टोटली अग्री. और यही बात अल्लामा इकबाल ने कही थी कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है. और दूसरा जो उनका है मिसरा शेर, खुदी के सिर्रे निहा ला इलाहा इल्लल्लाह. अमेजिंग थिंकर थे और अमेजिंग राज की तरफ वो इशारा करके गए. यही बात कि खुदी को बुलंद करो, अपनी सेल्फ एस्टीम को बुलंद करो, क्योंकि लो सेल्फ एस्टीम के लोग इस्लाम को ना समझ सकते हैं, ना इस्लाम में इस तरह के लोग होते थे. नाउ हैविंग सेड दैट, अल्लाह बहुत रहीम है, अल्लाह के दीन में सबके लिए जगह है, रिमेंबर दैट. और अगर अभी आप इस सिचुएशन में हैं तो उस सिचुएशन तक जाने में इतना मुश्किल आपको नहीं होगा इंशाल्लाह. I'm sorry that you were raised in an abusive household. I'm very sorry about that because I know it can damage a person's personality. इसी वजह से इतना जरूरी है जो मैं टॉक्स करती हूँ कि खुदा के लिए अब्यूसिव मैरिजेस में बच्चों को रेज मत करें. या तो अब्यूजर का हाथ रोक दें, अगर आप अब्यूजर हैं तो अपना हाथ रोक लें, या फिर डिवोर्स, लीव. बिकॉज अल्लाह और अल्लाह के नबी ने इस तरह की इनजस्टिस को बर्दाश्त करना, इसको सब्र नहीं कहा, ना ही इसको ग्लोरीफाई किया. सो if you have been raised that way and now you want to get over some of that trauma, first of all, you need therapy. If you can get therapy from a good therapist, please get therapy.
The other thing, मैं कोई अपने कोर्स को प्लग नहीं कर रही हूँ, but I have not seen anything, Allah ke fazlo karam se, I have not seen anything with the kind of results that this particular course has created, 30 days to transformation. It helps create transformation in a person's life. मैं इसका credit नहीं लेती, ये Allah Ta'ala की मर्जी से होता है. But this is where I teach people how to learn about their own thinking, how to control the way they think. And then with that, I also teach them how to have a very deep bond with Allah Ta'ala, where you trust him so much that nothing can move you and nothing can shake you. So that happens in that course. If you want to find out more, the description, it's going, description, jo is video ki description hai, usme uska link hoga where you can get some information. But for the time being, if you don't want to do the course, or maybe you can't do it, you can't afford it or something, let me give you some piece of advice. सबसे पहले ये बात को समझ लें कि मालिक कायनात जो है ना, मालिक वो है, होता सब कुछ उसकी मर्जी से है. आपने इसमें लिखा हुआ है कि when I want to help others and I cannot, I feel terrible about myself. This is your thinking causing you pain. Because आपको किसने कहा? This is ego saying कि you should be able to change this person's life. अल्लाह का बंदा है, अगर अल्लाह ने चेंज करनी होगी उसकी जिंदगी तो कर देगा. हाँ, अगर आपके इख्तियार में है, आप कर सकते हैं तो करें, फिर वो आप पे फर्ज है. लेकिन अगर आपके इख्तियार में ही नहीं है, कि आपके अंदर डर आ जाता है, आपकी अपनी पर्सनैलिटी इतनी ब्रोकन है इस वक्त, तो आप अल्लाह पे छोड़े ना, आप दुआ करें उनके लिए. बहुत बड़ी चीज होती है दुआ. Pray for that person कि उनकी मुश्किल आसान हो. Right? There are many times मैं helpless feel करती हूँ जब मुझे messages आते हैं of women that are in very abusive marriages and they don't want to leave. तो फिर मैं अब उनके लिए क्या कर सकती हूँ? You know, मैं उनके घर जाके लड़ तो नहीं सकती, उनके खाविन से या in-laws से या किसी से भी मैं लड़ तो नहीं सकती. तकलीफ तो होती है, दुख तो होता है. But then I go into my heart, I pray for them. कहती हूँ या अल्लाह तेरी मखलूक है, मुझे अगर तकलीफ हो रही है तो उसको नहीं हो रही होगी. उसको बहुत अच्छी तरह से पता है उसने क्या करना है और क्या नहीं करना. कुछ लर्निंग उस शख्स के लिए भी है, कुछ अल्लाह भी उसके लिए बेहतरी करेगा. आप अपनी जगह में रहें. So in my course, I teach this. There are 3 types of businesses. I call them 3 types of businesses. My business, your business, and Allah's business. Okay? So, अगर मुझे लग रहा है कि आप अब्यूसिव मैरिज में हैं और आप छोड़ नहीं रही वो अब्यूसिव मैरिज, और मैं आपको फोर्स कर रही हूँ कि तुम क्यों नहीं छोड़ती हो, तुम क्यों नहीं, मुझे पता है तुम्हारे लिए क्या बेहतर है, you need to leave this marriage, I'm very unhappy about it, ये वो, so I'm in your business because your marriage is your business, right? मैं आपकी बिजनेस में नहीं आ सकती. फिर अगर मैं ये कह रही हूँ कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा अल्लाह क्यों करता है, ये जो भी टर्की में जल्जला आया है, अल्लाह तू ऐसा क्यों करता है, तू क्यों बेगुनाहों को इस तरह सफर कराता है, ये आखिर लोग ईवल क्यों करते हैं, और ये इस तरह क्यों नहीं हो जाता, वो इस तरह क्यों नहीं हो जाता. नाउ आई एम इन अल्लाह's बिजनेस, राइट? अगर मैं किसी की जिंदगी चेंज करने चली हूं कि मैं जाके इस शख्स की जिंदगी चेंज कर दूंगी क्योंकि मैं ये हूं, मैं वो हूं, अगेन आई एम इन अल्लाह's बिजनेस. ये अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह और उसके बंदे का मामला है. मैं एफर्ट कर सकती हूँ, मैंने अपनी एफर्ट करनी है, बट आगे मर्जी उसकी चलेगी बस. अब आप नोटिस करें कि जब भी आप whenever you are in another person's business or you are in Allah Ta'ala's business, ये जो आपका खाना है which is called my business, ये खाली होता है. Nobody is here to take care of my business. This is empty. ये खाली है. मैं या तो उनकी बिजनेस में घुसी हुई हूं या अल्लाह की बिजनेस में घुसी हुई हूं, तो मेरा ये घर तो खाली पड़ा है. अब इसमें कोई भी आ सकता है, राइट? अब इसमें मुझे लोग धक्के मारें, जो मर्जी करें, because I left my house empty. So this is what happens. You need to stay in your own business and take care of yourself. So ये जो abuse की ये एक, unfortunately it is a manifestation of that, कि चूंकि आपकी सेल्फ एस्टीम लो है, you will find any and all reasons to basically judge yourself negatively. And so by looking at other people and saying, oh my God, I should be able to help them and I'm not helping them, therefore I'm a bad person, I should die, I should commit suicide, I'm useless.
This is all just you being in somebody else's business or God's business. Come back to your business. आपको अल्लाह ताला ने किसी मकसद के लिए पैदा किया है. You are an amazing creation of अल्लाह ताला. ऐसे ही कुदरत किसी को भी जाया नहीं करती है. ऐसे ही फ्लूक नहीं होता कि हम पैदा हो जाते हैं. बहुत प्री प्लान्ड ये सिचुएशन होती है. So connect with yourself, connect with Allah Ta'ala. मेरी कुछ videos देखें जो which are about connection with Allah Ta'ala. They are on this YouTube channel. Go and watch them again and again and again, ताकि आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाए कि अल्लाह मुझसे प्यार करता है और मैं अल्लाह पे ट्रस्ट कर सकती हूँ. और फिर उसके आगे अपनी प्रॉब्लम्स को पेश कर दें कि या अल्लाह, ये मेरी प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ी है, मेरे लिए बहुत बड़ी है, मुझसे सॉल्व नहीं हो रही, तू सॉल्व कर दे. क्योंकि याद रखें, अल्लाहु अकबर का विर्द करना शुरू कर दें इस माइंडसेट के साथ कि जब हम अल्लाहु अकबर कहते हैं तो इसका मतलब होता है अल्लाह इससे बड़ा है. ये कंपैरेटिवली बात होती है, राइट? अल्लाह इससे बड़ा है, बट अल्लाह तो सबसे बड़ा है ना. तो यानी ये जो मेरी प्रॉब्लम है, जब ये आपको याद आए, आपको अपना बचपन याद आए, जो कुछ भी याद आए कि ये मेरे साथ जो हुआ था ये बहुत बड़ा हुआ था, तो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर करना शुरू करें. अपने माइंड को इस बात पे याद करा दें, आपके माइंड में ये बात बैठ जाए. और रिपीट करने को मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि फिर आपके वो डिफरेंट किस्म के न्यूरो पैथवेज बनेंगे. ब्रेन सेल्स एक नया रास्ता खोलना शुरू करेंगे जिसमें आपकी ये बात बैठ जाए कि मेरी प्रॉब्लम चाहे जितनी भी बड़ी मुझे लग रही है ना, अल्लाह से बड़ी नहीं है. अल्लाह इसको सॉल्व कर देगा. और अल्लाह के सामने अपनी प्रॉब्लम को बार बार पेश करें. दिस इज वन ऑफ द वेज आई टीच इन द कोर्स, हाउ टू बिल्ड न्यू न्यूरो पैथवेज. यकीन करें, थोड़ा अरसा कोशिश करेंगी, महीना 2 महीना इस बात पे डट जाएं कि जो चीज भी सामने आएगी अल्लाह उससे बड़ा है और मैं अपनी प्रॉब्लम अपने रब के आगे डाल रही हूँ. मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, अल्लाह ताला तू इसको सॉल्व कर. वो तो चाहता है कि आप ये करें, राइट? उसके आगे रखें. फिर आपके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा. फिर जहां पे एक्शन आपने करना होगा, अल्लाह ताला हिम्मत देगा. यू विल बी एबल टू take action wherever it is appropriate. So I hope this helps you. My prayers, my duas with you. May Allah Ta'ala give you strength. And everybody who is suffering, जो इस वक्त इस situation में है, depression की, जिन्हें anxiety है, जिन्हें ये लग रहा है कि उनकी तकलीफ इतनी बड़ी है कि दुनिया में रहने का कोई फायदा नहीं, प्लीज ऐसी बातें होपलेसनेस की मत करें. अल्लाह बहुत बड़ा है, वो बहुत रहीम है, वो बहुत करीम है. वो आपके लिए कोई ना कोई रास्ता निकालेगा, कोई ना कोई आपको वो ईज आपके लिए पैदा करेगा इंशाल्लाह. ऑल यू हैव टू डू इज हैव फेथ इन हिम. और उसकी रस्सी को पकड़े रखे प्यार के साथ, डर के साथ नहीं, प्यार के साथ. लव अल्लाह ताला एंड allow that love from Allah Ta'ala to get into your hearts. It is very healing. Okay, thank you for your questions.